कुछ तो ये सब टेक्निकल वन से आप नॉन टेको में काम कर लिया। आप परवल सब्जी 10 किलो खाते आप तो लॉगरिथम्स देखो। तो आगे हम लोग देखते हैं। अभी जो इसमें फार्मूले देख रहे हो, ये फार्मूले यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं काम, नहीं है ना? ये नहीं किए, ये करेंगे। 3 नंबर तक प्रूफ कर चुके हैं, है ना? यदि पॉलिटेक्निक में बताते भी फार्मूला हमें, तो सिर्फ क्या करते हैं, लिख देते हैं। और उसमें क्या किए हैं, प्रूफ कर दिया थ्योरम। आधार परिवर्तन नियम या सिद्ध करें कि लॉग एम बेस ए, लॉग एम देखना आज कटिंग उटिंग ज़्यादा होगा क्योंकि आज थोड़ा सा दिमाग ठम पढ़ने है। अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान दे करके तू पढ़ना, है ना? आधार परिवर्तन नियम, बेस चेंजिंग रूल। आधार चेंज करेंगे, लॉग एम बेस ए, इसमें आधार कौन है, ये है, ए को बदलना है तो कुछ भी रख दो, लॉग एम बेस बी रखो इंटू ये हो जाएंगे लॉग बी बेस ए। आधार प्रूफ भी करेंगे, पहले समझ लो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और ये है क्या चीज़। आधार परिवर्तन नियम लॉग या सिद्ध करें कि लॉग एम बेस ए बराबर लॉग एम बेस बी, यानी कि बेस क्या कर रहा है, यहाँ पर बेस को चेंज करना है, बेस को बदलना है। तो बेस यहाँ पर ए है और यहाँ बेस क्या आ चुका है, बी आ चुका है। और जो यहाँ बेस आएगा वहाँ ये चीज़ यहाँ पर सीधा लिखाएगा उसका लॉगरिथम। समझ में आ गया ना? हाँ, नहीं सुना तब क्या करता है, लॉग एम बेस ए, बेस क्या है और यहाँ पर कौन रूल लिखा हुआ है, आधार परिवर्तन नियम, है ना? लॉग एम बेस ए आधार परिवर्तन नियम लिखा हुआ है, यानी कि आधार क्या कर रहा है, हमको है चेंज होना, आधार बदलना है, आधार चेंज करना है ना? तो आधार को चेंज कुछ भी करो, जो चीज़ यहाँ होगा वही चीज़ क्या होंगे यहाँ, और जो बदला था वो यहाँ होगा। समझ में आ गया ना? ये चल जाएगा ऊपर। हाँ, जैसे एगो करके दिखाई देते हैं तब तो होगा ना। जैसे मान लो log 3 बेस एक्स पूछा है, क्या पूछा है, बेस एक्स पूछा है। अब कहा इसका मान निकालिए, अब पते नहीं कैसे निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन log x का मान दे दिया है 2, मान लो कितना log x का मान है, ठीक है, log x का मान क्वेश्चन में 2 दे दिया है और log 3 का मान दे दिया है 0.2 मान लो दे दिया है। हालांकि 1 से 10 तक याद करना पड़ता है, मंथ में बताएंगे वहाँ पर। इसमें जो है ना log 3 बेस एक्स का मान एकदम पूछा है, अब कैसे निकालेंगे, लेकिन मान दे दिया log x का मान लो, मान log 3 का मान दे भी सकता और नहीं भी दे सकता, वो एग्जामिनर के मन, हालांकि पॉलिटेक्निक में दे भी सकता क्योंकि लोअर लेवल एग्जाम थोड़ा सा हो गया है, एसएससी सबसे थोड़ा सा कम, एसएससी से में नहीं देता क्योंकि वो मानता है कि 1 से 10 तक याद करके आए हूँ, याद कर लो तो बेटर है। अब देखो क्या x इसको क्या पढ़ेंगे, log 3 बेस ए, 3 का लघु गुणक आधार किस पर, x पर, तो बेस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको बदलना पड़ेगा। तो log 3 बेस ई कह दिए इंटू log ई है, तो यहाँ क्या होंगे बेस x। समझ में आ गया ना? अब मान निकाल लेंगे आसानी से। यही है आधार परिवर्तन नियम। जब कभी भी आधार क्या करना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा, तो आधार को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बदल देंगे। यहाँ जो लिखा होगा यहाँ इसके जगह अपने कुछ बैठाओ, जो बैठाते हो अपने मन से वो आवश्यकता के अनुसार बैठाया जाता है, हमको ज़रूरत किस प्रकार से है उस अनुसार बैठाएंगे, क्वेश्चन पता चलेगा वो चीज़। तो यहाँ जो बैठाते हैं वही चीज़ यहाँ होगा, वही चीज़ क्या होंगे, और जो पहले था वो यहाँ लिख देंगे। इसी को कहते हो आधार परिवर्तन नियम, बेस चेंजिंग रूल। चलो प्रूफ करते हैं इसको हम लोग, प्रूफ। तो जैसे मैंने बताया कुछ प्रूफ करना होगा, कुछ मान देते हैं एक्स वाई, कुछ नाम दे देते हैं, तो प्रूफ। माना कि log m बेस a बराबर कुछ मान लिए x, देखो जैसे log m बेस b बराबर y,
और log b बेस a बराबर क्या मान लिए z। हम लोग अलजेब्रिक में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बशर्ते किसके तुलना में, लॉगरिथम की तुलना में, क्योंकि लॉगरिथम फर्स्ट बार पढ़ रहे हो और अलजेब्रिक तो सालों से पढ़ते आ रहे हैं। इसीलिए प्रयास ये रहता है कि लॉगरिथम जो दिए हुए रहते हैं उसको कुछ मान करके अलजेब्रिक में खुद कर जाए, और जब अलजेब्रिक फंक्शन में चले जाएंगे तब तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखो log m बेस a बराबर x, log m बेस b बराबर log b बेस a बराबर प्लेटफार्म 1, 2 और 3। तो परिभाषा से, कहाँ से, परिभाषा से, चलो बताओ log m बेस a बराबर क्या होंगे, x होंगे, log m बेस a बराबर x होंगे। तो बताओ m बराबर क्या होगा, ए बराबर सर ए पावर एक्स, a के पावर x, इसको नाम दे दो 4। चलो पवन बताएगा log m बेस b बराबर y है, तो m बराबर क्या होंगे, b के पावर y, समीकरण नंबर 5। और इसी प्रकार से ये क्या होंगे, b बराबर a के पावर क्या होंगे, z। अच्छा देखो प्रूफ जो करना है वो क्या करना है, इसको x बुझे हैं, अच्छा x ठीक है बराबर, इसको क्या माने हैं y, तो y, इसको क्या माने हैं z, तो गुना क्या कर दिए, x बराबर y गुना क्या होगा z, x बराबर y। अच्छा यहाँ देखो LHS यहाँ पर क्या है दोनों का सेम है, तो RHS क्या होंगे, बराबर है। हमको लाना है x बराबर y गुना z, यही प्रूफ करना है हमको। यदि x बराबर y गुना z प्रूफ कर देते हैं तो x का मान ये धर देंगे, ये धर, तो प्रूफ हो चुका है। अब यानी कि अब बात किस पर आ चुका है, x y z का मान कैसे निकलेगा, बात वहाँ आकर फंसा। तो बात वहाँ आकर फंसा है, कुछ करो अभी रखो, बाद में मांग लेंगे, कलम दे दो कोई उस पर, अच्छा कलम रखो ना, ठीक है वैसे पेज फोल्ड कर दो। अब बताओ समीकरण 4 और 5 से LHS आपस में क्या है, RHS क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, समीकरण 4 और 5 से a के पावर x बराबर b के पावर, a के पावर x बराबर b के पावर y है। देखो 4 और 5 से ठीक है, इतना हुआ, आगे बताओ अब क्या करेगा। a के पावर x बराबर b के पावर क्या निकला, y निकला। अब b बराबर कितना दिया है, एक, अच्छा देखो नियम क्या कहता है, x के पावर 2 यदि है, x के पावर क्या है और y के पावर क्या है 2 है, दोनों आपस में पावर बराबर रहता है, आधार बराबर तो पावर बराबर। क्या यहाँ पे कोई रूल अप्लाई हो रहा है, क्या बेस सेम है कि पावर सेम है, भांजने बैठेगा, कुछ और सोचो। अब देखो भांजने बैठ रहा है, अब कैसे लाएंगे, x वजह का मान कैसे निकलेगा। अब देखो b का मान दिया, एक और कितना दिया है, उठा के रखो, यहाँ से उठा के रखने पर a के पावर x बराबर b के मान a के पावर z, अब पावर में फिर क्या होंगे y, a के पावर x बराबर a के पावर z और उसका पावर y। चलो पावर आगे बताओ क्या होगा, एक पावर x बराबर, पूरा करो क्या होंगे, कैसे होंगे, कल बताए थे ना, एक पावर क्या होंगे z y होंगे, निकलो यहाँ से उससे कुछ करेगा। हाँ तो सुबह बोर्ड फोड़ दिया मेरा, 150 घटा लगा दिया, बोर्ड फोड़ दिया, 2 मिनट के 2 मिनट घर के उधर बोर्ड फोड़ दिया, वही जिसमें पंखा लगाते थे। अब पंखा कैसे लगाएगा, क्या कीजिएगा हैं, अब तो पंखे पर भारी पड़ गया, लीजिए ना 150 से, तब भारी दिक्कत है, 150 घटा लगा दिया सुबह हमको। अच्छा आधारवा बराबर तो पावरवा क्या होगा, पावर भी होगा, हाँ x बराबर z इंटू क्या होंगे, अरे x का मान निकल चुका है, z इंटू क्या निकला है, लेकिन हमको लाना क्या था, अच्छा वही लाना था, ये तो मिस्टेक से गलती पूर गया। चलो x बराबर, चलो रखो यहाँ से log m बेस a है ना, z y का दो, z y बराबर y z होंगे, y कितना दिया है, हाथ हटा के रखो, खुट्टा हटा के सब, नहीं तो दिमाग काम नहीं करेगा। log m बेस क्या होंगे, हैं लिखाओ ना तब लिखेंगे, बेस b और z का मान कितना है, log b और बेस a, क्या इतना समझ में सबको, ये प्रूफ हालांकि 11th में होते हैं प्रूफ, मैंने मिस्टेक यहाँ भी कर दिया।
मैंने मिस्टेक से यहाँ भी कर दिया, समझ में आ गया ना। 11th में होता है। और नोट बड़ा खतरनाक बात, फिर आप 11th मतलब में नहीं काम वाली improve बात। करिएगा। अब वहाँ तो मान लिया कि ग्रुप वही गया। वही में। है ना, 11th में नहीं दिया जल्दी पढ़ने के लिए। देखो यहाँ नोट नंबर 1 क्या कहता है, नोट नंबर 1 क्या कहता है, लॉग एम। अच्छा इसी को देखो, लॉग एम बेस, लॉग एम का लघुगणक आधार ए पर ऐसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसका, नोट एम का लघुगणक आधार लॉगरिथम ऑफ एम ऑन दी बेस ए। अब बटे इसको इधर लो, लॉग बी बेस ए। अब देखो इसी को लाए हैं ना, यहाँ से अच्छा क्या बचेगा इधर, ये बचाना, लिखो इसको लॉग एम बेस बी। अब यहाँ से एगो रूल बन चुका है, आगे से एगो रूल यूज करेंगे, और पॉलिटेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या निकला, लॉग एम बेस ए, लॉग एम बेस ए बटा लॉग बी, दोनों का बेस क्या होते हैं, सेम तब बराबर हो जाएगा लॉग एम, ई बन जाएगा बार बेस। वाला था दोनों का। समझ में आ गया ना। ये चीज़ अगर कहेंगे चीज़ बोले थे तो उस समय याद रखना। अच्छा ये दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, हटाइए देते हैं दोनों को, जो रहेगा वही हट जाएगा। तो लॉग एम अपॉन लॉग क्या होंगे बी, तो बराबर लॉग एम बेस बी। समझ में आ गया ना। चलो ये वाला बात हो गया, 2-4 को बात हुआ। ए, निकलो यहाँ से, जाओ हवा में खेलना यही जगह मिलता है। आगे देखो, अब यहाँ से यहीं से एक रूल अच्छा निकालेंगे। अब इसको बटाम लाए थे ना, अब केवल क्या करेंगे, इसको बटाम लाएंगे। समझ में आ गया, कमरा बन गया है रेडीमेड। इतना जल्दी कॉलोनी का है सट जाता है। अच्छा लगता है सटल के लेकर आए थे आज, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है बदलेंगे बाद में, कल से लेके दीजिए उनको। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो बताओ लॉग एम, ये वाला लॉग एम बेस ए, लॉग एम। बेस ए अब बट है इसको लाओ, लॉग एम लॉग एम बेस बेस कितना है, ए होगा। बी है ना, बी बी है। अच्छा ये दोनों क्या होते हैं, पावर ए मिल रहा है। पावर मत बोलो, लघुगणक सेम है। और लगेगा जिसका लघुगणक निकालना वो दोनों क्या है, सेम। हाँ जब वो सेम होते हैं उड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग बी बेस ए। बेस यहाँ और यहाँ वाला इस प्रकार से बनते हैं। समझ में आ गया ना। बार हाथ में आ जाता है। देखो ये तो यही लिखल था, यही तो इधर उठा रहे हैं, अपने लिखल था ये तो। 11 तो प्रूफ करते हैं, पॉलिटेक्निक से प्रूफ थ्रू। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। ये दोनों का इस्तेमाल काफ़ी अधिक होंगे, खतरनाक मतलब अच्छा सवाल को सॉल्व करने के लिए। हाँ, एक और प्रूफ करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, सवाल के तरफ रुक करें। पान दो पान नहीं देखा है किसी को साथ। थ्योरम मतलब जोर से देखते हैं। है ये, हाँ ये है, ये था ना यहाँ पर, इसको बट्टा मुल्ला लिए, ये बेचारा अकेले रह गया, लॉग एम बेस ए है ना। इसका सवाल हमारे पढ़ेंगे। ये दोनों को अथी किए थे एक बार थ्योरम ये दोनों को फिर सिद्ध करें कि ऑन है कि नहीं है, ठीक है। खाली लग रहा है। सिद्ध करें कि, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉग बी बेस ए, बदल किधर गिरा, दूगो क्लास Into ना लॉग ए बेस बी बराबर क्या होंगे, 1 होंगे। प्रूफ, ध्यान देने वाली बात, तो इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये देखो यहाँ पर लॉग बी बेस ए है, उलट देंगे तो लॉग ए बेस बी, हाँ सर। यानी कि ये जो होंगे गुना करके पलटी मार के ई ऊपर आई नीचे चला जाएगा। गुना गुना कितना होते हैं, बहुत कम का सूत्र है। समझ में आ गया ना, होबे करेगा होगा नहीं, एक नहीं होगा। चलो ठीक है। प्रूफ, माना कि, मान लिया कि लॉग बी बेस ए बराबर x तथा लॉग ए बेस बी बराबर y, तो परिभाषा से, कहाँ से, तो परिभाषा से दीजिए। परिभाषा से। चलो बताओ क्या होगा परिभाषा से, लॉग बी बेस ए बराबर क्या है, अब बी बराबर ए के पावर x, प्लेटफार्म नंबर 1। दो अति एक है। ए बराबर क्या होगा,
बी के पावर वाई बी की पावर 2 हो गया वो। कोई कष्ट। नहीं, अब देखो ई ए है और ये क्या है ए, इसका मान रख देंगे तो ये हो भी यानी कुछ हो सकता है, तब खेल भी कुछ खेल वेल कर सकते हो। उठा के रखो वहाँ। विकमान रख दीजिए। समीकरण 2 में 1 में ए बराबर बी के पावर क्या समझे। अरे नींद लग रहा है, पानी दो इसको। पानी है बोतल में? उसको लाइन नहर में मुड़ी दूगो क्लास में सर बोतल में पानी है? नहीं है सर। उसके लायक थोड़ा हाँ एक झाप प्लास्टिक वाली। पैनंत बोतल टपक ना थोड़ा खाली गिरनी ना सोच गया है। समीकरण 1 में a बराबर b के पावर y रखने पर एक यहाँ है तो b बराबर बोलो a और वाई के a के जगह पर क्या रखेगा? B a के जगह b पर क्या रखेगा? वाई रखेंगे। हाँ, तो b के पावर y पावर फिर है, x है तो b के पावर b इंटू एक्स वाई सर एक्स वाई पावर कितना? 1 आधारवा बराबर तो पावरवा क्या होगा? हाँ बराबर 1। अब देखो x गुना y बराबर क्या है? 1 है। x बराबर क्या माना था? log b बेस a माने थे तो log b बेस a। और y बराबर क्या माने थे? क्योंकि मैंने कहा समझ में आ गया ना, प्रूफ हो चुका है। मैंने ये कहा था ये क्या हुआ कि सर? कौन गलियों कौन सा प्रूफ कर मैंने ये कहा था कि हम लोग जो है लॉगरिथम उतना एक्सपर्ट नहीं है। किसमें एक्सपर्ट है? अलजेब्रिक फंक्शन में नहीं। अलजेब्रिक इसीलिए लॉगरिथम को पहले किसमें ले लिए हम लोग और फिर उसमें लॉगरिथम चले गए। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट पेज बदलो, पेज बदलो। बदल देते हैं। अच्छा छोड़ो ना। राहुल भाई 5 एक लगा कारण बना दीजिए ना कोई। हैं? क्या बम चल रहा है? लगा दी कार्बन अच्छा होता है। कहीं लगाया पेज मिस प्रिंट हो गया सर। और 5 एक लगा हो तब क्लास चल गया तब फोन मारा। चलो बदलो जल्दी। दो एब्सेंट है, एगो दवा लेना, एगो मस्ती मार रहा है। चलो ठीक है। तो अभी क्या पढ़ा? सही तो ले लॉगरिथम अभी पढ़ा log a बेस b इंटू log b बेस a बराबर क्या लिखा? अच्छा चलो log a बेस b बराबर बटा में जो इसको 1/log b बेस a फार्मूला भाग ले सर। हाँ फार्मूला अच्छा नहीं कभी भी आधार चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज। चेंज करना पड़ेगा। एगो तो आधार परिवर्तन नियम बताए हैं, एगो ये वाला बताए। मान लो log a बेस b है, log a बेस b उल्टा देंगे तो 1 बटा हो जाएगा log b बेस a। समझ में आ गया ना? इधर क्या करना है? उल्टा देना है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा। चलो डिजाइन कपार अच्छे से नहीं है। पढ़ल लिखल है। अब देखो log 1 का मान 0 याद कर लो। log 1 का मान कितना? और log 10 का मान 1 होता है ना? 10 का मान 1 होता है। निकालोगे तो पता चल जाएगा। ये सब मान निकलते हैं कैसे निकलेंगे? 11th में बताएंगे। समझ में आ गया ना? अभी चला है लोल टेक्निक। अभी हालांकि लॉग खत्म नहीं हुआ है, अभी लॉगरिथम सीरीज नहीं बताए हैं, वो बताएंगे ना 11th में सुबह बताएंगे। उससे निकलता है मान और इतना ही रखेंगे इसमें। तो मैंने जितना भी फार्मूला बताया है कुछ स्मरणीय तथ्य है। लघुगणक सदैव सुनो इम्पोर्टेंट है, लघुगणक सदैव धनात्मक संख्याओं का ही लिया जाता है। लॉग जो निकलता है ना हमेशा किसका निकलेगा? पॉजिटिव। क्या नेगेटिव निकलता है? ऑप्शन में रहेगा लॉग में 10 का मान निकलना, तो गलत है। बात समझ में आ गया? धोखा देगा यहाँ पर, खौफ देता है। समझ में आ गया ना? संख्यात्मक गणनाओं में लॉग का आधार 10 होता है जिससे साधारणतया लिखा नहीं जाता है। जैसे लॉग x लिखे है ना तो वहाँ क्या छुपल है? बेस में लिखा नहीं जाता है। संख्यात्मक गणनाओं में log का आधार 10 होता है जिसे साधारणतया नहीं लिखा जाता है। पूर्णांक संख्या के लघुगणक का पूर्णांश नहीं पढ़ेंगे ये, वैसे बिना रूले के हम बता देंगे। पीछा करो। log a बेस b बराबर रखना, हाँ ये तो बता दिया है। उसके बाद एक रूल यही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि उसको फिर नींद आ रहा है, बोले पानी पी लो। log x सुनो शांत रहो। log x अपॉन y माइनस जेड, x है जानो x y z है, x होता है माइनस जेड। फिर log y होगा, y के बाद z होता है,
जेड माइनस एक्स बुझ गया होगा भांज। और फिर लॉग जेड है तो ये क्या होंगे एक्स माइनस माइनस वाई इतना हो तो एक्स के पावर एक्स वाई के पावर वाई इंटू जेड के पावर जेड बराबर की होगा एक होंगे। एक होगा। अरे कुछ दिमाग में गया लॉग एक्स बटा वाई माइनस जेड बराबर लॉग वाई बटा जेड माइनस एक्स बराबर लॉग जेड इतना हो एक्स पावर एक्स वाई पावर वाई जेड के पावर जेड बराबर एक होंगे। इस सूत्र का हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे है ना। सुनो अगला, यदि a प्लस बी इक्वल टू 1 हो तथा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो 1 तथा log x ऑन दी बेस 10 बराबर a। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि सवाल बनेंगे इस पर है ना, हम लोग डायरेक्ट उसको लर्न करेंगे। log y ऑन दी बेस 10 इक्वल टू b हो तो ऐसा हो तो x इंटू वाई बराबर क्या होगा 10 होगा। ये रूल है। अब कहाँ से आया, कुछ रूल मैंने हालांकि तुमको प्रूफ कर दिखा दिया है, कुछ वैसे मान चलेंगे। इंटर में जाएंगे तो वहाँ डिराइव करके दिखाएंगे। पीछे हटाओ आगे देखो a प्लस बी यदि a प्लस बी बराबर क्या हो 1 और साथ में log x बेस 10 बराबर a हो और log y बेस 10 बराबर क्या हो b हो। समझ में आ गया ना। तो x इंटू वाई बराबर क्या होंगे, इधर आके बैठो, इधर आके बैठो, इधर आके यहाँ आओ। पेजे में लागल बोलना है बजा रहा था क्या करेगा। चुप, उसको तो नहीं लग रहा है। तू बैठेगा कहाँ पर, एक टूल ले लो, एक टूल ले लो, लो प्लास्टिक के टूल लो, रहने दीजिए सर कहीं बैठ जाएगा। देखो अच्छा यहाँ देखो a का मान क्या दिया है log x बेस 10। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं आखिर ये हुआ कैसे। ये कहा है ना, तू जानते हो पहले से, इसको प्रूफ हालांकि कर देंगे लेकिन थोड़ा सा लंबा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको है ना। देखो यहाँ से ऐसा बोला है ना, ठीक है। a का मान log x बेस 10, फिर b का मान बताओ log y बेस 10 बराबर क्या होंगे एक। अरे यही ना बात है। अरे गुना जोड़ में होगा तो क्या होगा जोड़ में होगा गुना, और गुना में होगा तो किस फॉर्म में है हाँ। तो log m इंटू क्या होंगे बेस 10 बराबर x। तो बोलो x बराबर 10 पावर 1 यानी कि 10 नहीं हुआ। ये बात तो जानते थे, बेवकूफ बना रहा है उनको फिर से एक बार कह के अलग तरीका से रूल। समझ में आ गया ना। घुमा के हैं घुमा के उल्लू बनाना। समझ में आया, ये आ गया ना समझ में। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात बताते हैं। अब देखो जैसे लाइन काटा है क्या, अब देखो यहाँ से अब आगे क्या है। यदि a log b प्लस b log a इक्वल टू 1 हो तो b के पावर a इंटू a के पावर b बराबर क्या होगा 10 होगा है ना। कहाँ गया था, भगत में था नहीं सर। तब नीलेन टूटा ये सब कैसे टूट गया। नहीं सर सबसे भोर में गया है वही। अच्छा भोर में गया है, इससे बजे भाग गया है। ठीक है कोई बात नहीं है। b के खास नहीं निकला है, b के पावर a। अच्छा ये वाला बात है। आज बताओ पावरवा बगलवा, अब बगलवा पावरवा ये क्या है बगल में कपार पर चढ़ जाएगा। चलो यहाँ से एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ये क्या हो जाएगा है log b के पावर a, ई b का पावर पर तुरंत बंदर है। एक पावर क्या होंगे, अरे जोड़ के रूप में है तो क्या होगा अच्छा। तो log b पावर a इंटू log की पावर क्या होंगे अब बराबर 1। अब क्वेश्चन है तो बेस क्या है बराबर 10। तो परिभाषा से इतना बराबर बोलो b के पावर a इंटू a के पावर b बराबर 10 पावर क्या होंगे 1। ये परिभाषा से कह दिया। समझ में आ गया, प्रूफ भी हो चुका है। 10 पावर 1 यानी कि 10। कुछ इतना ही फार्मूले हैं ना। अच्छा लोग ये पढ़ा दिए साल के हाँ
कोई दिक्कत हो गया 2 4 फिल्म आपको लॉग पढ़ा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना एब्सेंट काहे हम बारकोस बारकोस तो बताओ तो इसको। जोर का टोका जीरो अभी तक चेक भी नहीं किए कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे है ना 50 चलो। में 49 में बनाओ तो हमरा कत दाई सही में सही में कहने वाले तो सर हम ही जाने हैं चलो बाद में बात करना 0 पॉइंट क्या जीरो है इसमें 0.6 5 को 0 होगा पक्का गिनो 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 और उसके बाद 1 उसके बाद क्या निकालना है लॉग 10 बेस 10 10 है अच्छा इतना बात निकालना ठीक है कोनो बात नहीं है चलो बताओ घुमा इसको बनता है दो ने दोनों हेलोजन लगा दो थोड़ा उधर के मेहनत कर लो तूफान डिलक्स है एक तूफान में जा और भाई आपके तूफान रिलैक्स है वो सबसे बढ़िया यही रिलैक्स है सर सब बढ़ गया ईंट दहीर पर लगाए हो गिरेगा देह पर इटा तरह इटा ऐसे चल रहा है इटा तरह आप मन लाई था नींद लागे तब आपके बीच में हम बैठ रहे चलो ठीक है बड़ी बढ़िया है आगा पर हो अब आगा क्या होगा अब आगा होगा इसको 10 पावर माइनस 6 देखो ये तो पॉइंट ट्वेंट में पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ तो 1 2 3 4 5 6 तो लॉग क्या होंगे 10 पावर माइनस 6 10 के पावर माइनस 6 अरे नीचे में आएगा जीरो करेगा ना ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा अब बेस में क्या है 10 अरे पावरवा क्या होंगे बगल बगल अब बहुत खूब माइनस 6 इंटू लॉग हाँ 10 लिखो लिखो छुपल रहता है एक होता एक अभी रटा था ना तो माइनस 6 गुना 1 तो क्या निकला माइनस 6 माइनस 6 बात समझ में आ गया ना समझ में आया अब टूट गया तूफान चलो नहीं तो मान लेते हैं आ गया चलो 2 नंबर में देखो 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2 बाय क्या है 9 है 2 बाय इतना का सरलतम रूप क्या है सरलतम रूप इतना तक सरल करो इतना तक सरल करो फिर कुछ बचना नहीं चाहिए इतना करो कि थोड़ा कंपटीशन में होती हिट विकेट क्लीन बॉल करो समझ में आ गया ना क्लीन बॉल तो बताइए आज तक दीजिए पकड़ के रखो इसको बॉल पहला कम क्या यहाँ तू कहेगा यहाँ 2 बेस है क्या हाँ नहीं बेस नहीं है बेस क्या है यहाँ पर बेस 10 है कुछ यानी नहीं कि है सीधा इसका लॉगरिथम है भरम मत रहना लोग इसका देता है पावर इसका कहेगा ये तो बेस है ये भरम में नहीं रहना चाहिए मैंने पहले तोड़ दिया भरम को तो बताओ लॉग 15 एक 2 को सवाल में लिख देते हैं आप फिर शॉर्ट करेंगे तब समझ में आएगा डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे तो ट्रिक भूल जाओगे है ना माइनस लॉग 25 बटे क्या होंगे अब फिर ये क्या होंगे लॉग 2 पावर 3 पावर 3 देखो कुछ क्या देखेंगे कुछ दिखेगा ये दोनों में कितना संबंध है माइनस का तो भाग हो जाएगा भाग में लग जाएगा हाँ, एकदम। लॉग में बटन लग जाएगा जी सर। कोई दिक्कत एकदम अच्छा इसको ये तो गुना ग्रुप में है देखो 2 कटने वाला थी इसी को पहले उसको कर लेंगे निपटा पहले देंगे भाग में आ जाएगा तो गुना बात बुझा नहीं नहीं समझ में आया अरे इधर 2 कट जाएगा ना तो जैसे कटेगा तो ना बढ़िया है हाँ तब तो और छोटा अच्छा ये दोनों जोड़ रूप में किस रूप में हो जाएंगे गुना के चल रूप में जाएगा लॉग 15 गुना 15 अब बटा 2 गुना आ गुना 2 गुना 2 गुना 2 अब बटा 9 गुना 9 गुना 9 2 के 2 से 2 के 2 चल 3 गया से कटेगा हाँ 3 तिया 9 9 5 तिया 15 हाँ 3 तिया 9 5 तिया 15 81 अब माइनस में लॉग 25 बटे क्या अब तुम लोग क्वेश्चन जितना फास्ट कर सको वो तुम हम कंसेप्ट समझा रहे हैं तो बताओ लॉग 25 अब 25 दूना 50 बटे 3 तिया 9 3 तिया 9 9 नमा 81 मुंह मिल गया लॉग 25 बटे क्या होंगे 81 आगे चलो यार अब कुछ मिल गया नहीं मिल गया
देखो भागा में है किस रूप में, किस में रूप में जाएगा? गुना के रूप में जाएगा। गुना में जाएगा, है भागा ना? के रूप में है तो माइनस में जाएगा। माइनस में वही। तो log 50/81 माइनस log 25/81 छुट्टी देते है ना? है तो log 50/81 अब भागा में आएगा ना, किस में आएगा? भागा में बट्टे और 25 क्या होगा? बट्टे अरे इस बटे 81/25 25 25 में 50 81 81 कट गया, 25 गुना 50 तो log log 2 कमान कटे होता है। नहीं है, वैसे रखना है, सिंपलेस्ट वैसे फॉर्म, रखो। सिंपलेस्ट फॉर्म का था। हैं। समझ में आ गया? तो बना के लेंगे इतने छोटे क्या सर इधर सुनिए, आप कल बंद करिए। हाँ? एक अच्छी चलेगा। आपको नींद लग रहा है तो ये बंद नहीं करिएगा। नींद तो ऐसे अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। सबके अलग समझ में आ गया ना? अगला सवाल, नेक्स्ट पेज लो, 2 पन्ना में बंद होगा। अगला सवाल लो, चलो ठीक है। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल दीजिए तो। अरे बात करो नहीं, आप सर लाए, आप लाए सर। रहने दो, खोल गया अब। क्या है सवाल? सवाल कौन वाला दीजिए सवाल? log BC/A² प्लस log BC/A² प्लस log AC/B² प्लस log AB बाय क्या है? अरे ये तो सब जोड़क रूप में है, तो क्या करेंगे? गुना के रूप में। मन से अच्छा ठीक है, करेंगे गुना के रूप में भी करेंगे ना। तो log BC/A² log BC/A² गुना AC बाय क्या होगा? गुना AB/C²। सी उड़ गया, बी उड़ गया, इधर उधर ऊपर में 2 गो C और नीचों में 2 गो C। उड़ गया। एगो B इधर, एगो B इधर, कट गया, A कट गया। अरे log 1 क्या होगा? लग एक होगा। और 1 का मान बहुत कमान जीरो एक केबल में उड़ गया। दिखाने थोड़ा सा उधर घसक जाओ। तो इसके नींद उधर दिन कल से व्यवस्था कर देंगे, पूरा दिक्कत नहीं कल से। फिर आज तो सब सोया हुआ है, घींच रहा है, बिछोना छोड़ दे, घींचिए नींद आराम से, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं। बड़ी बढ़िया है। चलो log A/2 हाँ सर बराबर log A/2 बराबर 4 माइनस log 4/2 इतना हो तो A का मान निकालिए। ये का मान निकालो। log A/2 बराबर 4 माइनस log 4/2। अरे जायत भाई को एक साइड कर लेंगे, इसका जायत ये है ना, एक साइड कर लेंगे। एक साइड कर लेंगे। log A/2 प्लस log 4। दोसर बात, बेस समान होते हैं तभी गुना भाग की काम, और यदि नहीं होगा तो सब गड़बड़ भांज है। समझ आ गया ना? आगे चलो, दोनों का बेस ये क्या लिखे हैं? 4 लिखे हैं। चार तो है। हाँ 4 है। कुछ दिख रहा है जो आधार ये सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? log 4A/2 बराबर क्या हो जाएंगे? 4 2 लिखल है तो 2, और नहीं कुछ लिखा है मने मन रहा, तू भी 10 समझ लो और मने मन कर दो। समझ में आ गया ना? चलो बताओ, परिभाषा से 4A बराबर 2 पावर क्या हो जाएंगे? 4 होंगे। 2 पावर क्या होंगे? 4 बता चुके हैं, परिभाषा से सब चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो बताओ 4 2 पावर 4 कितने होता है? 2 दूना 4 चुके 16 हो जाएगा। 16। इसीलिए A बराबर बोलो 4 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, उधर चक्कर हम लोग जैसे मैट्रिक में करते थे। log √8 मतलब आसान लग रहा है कि भारी लग रहा है? ये बहुत आसान लगा। तब कह रहा था log भारी है, भारी है बोल रहे थे, आने तो फिर देखेंगे। इसको फूक देंगे। ये रूट में ये क्या लिखा है? रूट बेस में है क्या? रूट है सर, ओपन देख लेते हैं। बेस में है सर, बेस में है, बेस में है, बेस ही है। बेस ही है।
ऐसे भेज दे देता, पागल कर रहे हो। क्या करोगे? ब्रैकेट लगा हुआ है ना, बेस कितना है? भागा, ठीक है ना, लॉग। क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है। इतना बराबर क्या दिया है? इतना बराबर क्या दिया है? 3 दिया। ऐसे करके दिया है ना सॉल्यूशन। लॉग रूट 8 बटे है ना, ऐसे है। अच्छा भागा में है तो माइनस हो अरे ये भाग है, ये माइनस भागा है, कोनो बात नहीं। तो भागा में है तो की करेगा? भागा माइनस 1 में बट्टा में ला देंगे, और बटा में अलजेब्रिक सूत्र से। x भागा y है बराबर 2, तो तू क्या लिखता है? x बटा y नहीं लिखता है? वही दे दे, सिंपल सी बात। वो बात तो है, वो अलजेब्रिक से ठीक है। हाँ सर समझे। अलजेब्रिक से तो है ऐसे होता, हमको भी याद नहीं, तो बताओ ऐसे होता है? ऐसे ही तो हुए करेगा। कौन बताएगा? ऐसे होता है। x भागा y। हाँ तो होता ऐसे ना होगा तो बटे में क्या होंगे? चाहिए हाँ अच्छा लॉग में x स्क्वायर लगा ना, x स्क्वायर होंगे और रूट क्या होंगे? 8 हो जाएगा। क्या लॉग का स्क्वायर नहीं होता है? लॉग गुना लॉग स्क्वायर ऐसा कुछ भी नहीं होंगे। लॉग नंबर हो गया। वो वाला गप नहीं है यहाँ पर, जैसे वहाँ अलजेब्रिक में पढ़ता था, है ना। चलो आगे बताओ कि बराबर क्या है लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा इन दोनों का ये अलग तरीका से बनाया है, इसका अलग है, इतना है तो किसका मान निकालिए? कहा है x का मान निकालिए। मेरे पास स्क्वायर कहाँ उड़ा दिए? बेस पे कहाँ दिए? स्क्वायर बेस पे नहीं होता, बेस पे नहीं होगा। मेरे पास कई अस्त्र है, अचूक अस्त्र है। इससे पहले वाला पेज लाओ। यही सर यही सेम है। अरे पहले वाला पेज तो लाओ। ये पेज दीजिए ना। माइंड काम नहीं कर रहा है नहीं रे आना दो। कुछ है भान नींद में ये अलग किया है, लंबा किया है, हम लोग इससे शॉर्ट में करेंगे ला लेंगे क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट हैं। चलो निकल गया पेज रीजन पवन का। अरे है देखो, log m बेस a, log b बेस बराबर क्या होंगे? log m बेस b। बेस सेम हो तब, बेस सेम हो क्या होंगे? बेस दोनों का सेम है, कपार कपार और नीचा नीचा। कोई दिक्कत? हटाओ इसको। अरे बेस की है, सेम है, कपार कपार नीचा नीचा। हो जाएगा। तो बोलो की होगा? log रूट 8 बटे अब बेस की बन जाएगा हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। कुछ दिखा बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये अलग लंबा तरीका से हम लोग शॉर्ट मार रहे हैं। बराबर क्या होंगे? सर वहाँ बराबर दीजिए ना। कहाँ पर? इससे दिल्ली है बराबर। तो बना सीख और 2 कहाँ देगा बराबर? 2 का बराबर देगा। अच्छा बताओ परिभाषा से रूट 8 बटे x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर के पावर कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं। रूट 8 बराबर x रूट 8 बटे x स्क्वायर, x के पावर कितने होंगे? 6 हो जाएगा। कुछ दिख रहा है? रूट 8 बराबर x के पावर 2 गुना x के पावर 6 और गुना पावर जुड़ता रूट 8 बराबर कितने होंगे? x के पावर 8। अब यहाँ से बांध निकालना है, रूट 8 निकला। यहाँ से बताओ कैसे होंगे? यहाँ से क्या होगा सर? 2 यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अच्छा यदि अधर पावरवा बराबर अधरवा कैसे होगा? बराबर हाँ पवरवा बराबर तो धरवो बराबर। साम दाम दंड भेद से पावर 8 ला दो यहाँ पर। किसी जैसे होगा भाग देंगे, गुना अंदर कर देंगे, फिर भाग दे देंगे। तो कंसेप्ट का लागू कर सकते हैं ना। चलो रूट बताओ। 2 का क्यूब अजी हाँ रूट 2 सुबह का होते रहे। 8 पावर 1 बटे 2, 8 पावर 1 बटे 8 का मतलब कितना होता है? रूट 2 का 6 2 पावर 3 ना, तो 3 पावर 1 बटे कितने हैं? कोई दिक्कत? चलो आगे करते हैं गुना भाग। अब सॉल्व हो चुका है, गुना भाग अपना है। x के पावर 8 बराबर बताओ क्या होंगे? 2 के पावर 3 बटे। अच्छा यहाँ क्या लिखल है? 8 लिखल है। 8 से गुना करो, 8 से भाग, कोई फर्क पड़ेगा? कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। x के पावर 8 बराबर, x के पावर कितना बराबर? 8 बराबर। ढोल पे पकड़ के कान दी। समझ में आ गया ना? 2 बज रहा है। देखो यहाँ अरेंज करो,
3/8 के पावर कितने होंगे 16। अब पावर क्या होंगे पावर बराबर x बराबर क्या निकलेगा 2 के पावर, लेकिन इतना आंसर है कहाँ, हम लोग की कैलकुलेशन से यही निकला है। सवाल एक बार चेक करो तो, देखो हमको लगा कर सकते लेकिन वो भी नहीं करेंगे। हटाओ इसको, हटाओ पेज को, वो भी ध्यान आया। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना x स्क्वायर, लॉग में लॉग स्क्वायर नहीं होंगे, x स्क्वायर भी नहीं होंगे, x स्क्वायर भी नहीं होंगे। अब वो चीज़ कहीं रूल लिखा होगा, चीज़ भूल चुका है, लेवल में लिखने जरूर होंगे। तब चलो उस अनुसार से, यदि log x मान लो x बेस 2 है, इसका स्क्वायर है लिखा हुआ, नहीं करता है लेवल में कभी यूज करते हैं डिफरेंशियल सब में, इतना लिखा हुआ है ना, तो इसको तू log x स्क्वायर x2 ने x बेस 2 नहीं कह सकते हो, या यहो नहीं कह सकते हो, यहो नहीं कह सकते हो, log x स्क्वायर बेस 2 गलत बात हो जाएगा। तो कैसे, तो थोड़ा सा प्रूफ वाला बात देख लेते हैं। प्रूफ से तो करके हम निकाल लेंगे, भूल भी गए तो प्रूफ तो कर लेते हैं सबको। चलो x का मान ले लेते हैं 3, कितना ले लेते हैं तो पता चल जाएगा, एक रूल निकल जाएगा। रूल भूल चुके हैं अब, हालांकि यही होंगे, स्मरण आ रहा धीरे धीरे। अब बताओ जैसे log 3 है, बेस मान लो 10 ताकि गुना भाग करने में दिक्कत नहीं हो, इसका क्या है। अच्छा हम अभी क्या बोले हैं तुमको, क्या सिखाए हैं कि log 9 3 ये दोनों आपस में बराबर, ऐसे ही सिखाए हैं। अब हकीकत में होता है कि केसियो से निकालो log 3 का मान बेस 10 पर, दोनों बराबर होना चाहिए ना, याद तो नहीं होगा। केसियो निकालो, log केसियो जल्दी निकाले खोज लेने, समझ में आ गया ना। इससे क्या होंगे पता था, यदि दोनों का सेम होगा तो ऐसा कर सकते हैं, और फिर देखेंगे log स्क्वायर कर सकते हैं, log स्क्वायर तो नहीं कर सकते हैं, इसका सीधी गलत है। log स्क्वायर तो नहीं है, x स्क्वायर भी नहीं होगा, नहीं वही तो दिखा रहे हैं, अभी प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखो कहाँ गया log बेस 10 वो, अच्छा देखो ये कितना है 3 है, पहला फिर ब्रैकेट दे दो, पहले ब्रैकेट लगाया, सिंपल लॉग भी है तो वहाँ नहीं लिखाएगा, ये बेस वाला लॉग है। सिंपल लॉग और बेस वाला लॉग में अंतर, सिंपल लॉग में कहाँ न कोई ई होता है, समझ में आ गया ना, लेकिन नहीं चलेगा ये। हाँ बेस कितना है और यहाँ कितना है, कोई दिक्कत बोलो बोलो, लगा दिया। और क्या है यहाँ पर, अरे कितना निकला 0.227, ठीक है ना। और सिंपल देखो निकालो एक बार, बेस पर कितना का मान निकालना है, 0 कितना आता है 477, वैसे भी 0.477 क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, मतलब सही निकाले हैं। अब क्या निकाल लेते हैं log बेस 10, और किसका निकालना है 9 का निकालना है। अरे कितना आया है, क्या दोनों बराबर हैं, इसको बोला नहीं से कर सकता, अभी समझाया था, अलग गलत समझाया था मैंने, भूल चुका था इसीलिए, अब धीरे ध्यान में आया। तो इसका मतलब log 3 बेस 10 का स्क्वायर रहेगा, तो डज नॉट इक्वल टू होंगे log 9, यानी कि 3 का log 9 मतलब 3 का स्क्वायर बेस 10, ऐसे कर लिखो, अच्छा लगता है, ये नहीं होंगे, गलत बात है। और ये भी नहीं होगा log स्क्वायर और 3 और बेस 10, ये हो नहीं होगा, गलत बात है वो, नहीं होगा। सीधा log 3 बेस 1 मान रखो तब स्क्वायर करो, log में खतरनाक है, बगल में तो कपड़ा तो बगल करते देखते ना है, अभी तो देखे ना से प्रूफ करके सामने में। अब जिसको सुनो log 1 से लेकर 10 तक का मान निकाल सिखा देते हैं, log 1 से मान देखो, log 1 का मान निकालना होगा ना, काटो यहाँ से, log 1 का मान कितना बोले थे 0, 2 का मान कितना बोले थे इतना, 3 का मान निकालना होगा तो 4 का मान निकालना होगा तो log इतना का मान निकालना है, और का मान निकालना है, समझ में आ गया ना है। एग्जाम में कहीं तो पढ़ रहे अलाउ कर दे तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, अरे ढेरी बात है, तू डिफरेंशिएशन करेगा, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो अभी नहीं पढ़ो, नहीं जानो। अच्छा समेशन वाला पढ़ा है ना, सब व्यवस्था है कैलकुलेटर, हाँ एक्स कहेगा सर, एक्स दीजिए, हमने लैब कहते देना चाहिए टेक्निकल वाला के लो, सब व्यवस्था है। सी आ गया, एक्सो वाला आ गया, एक्सो वाला आएगा, ए भी आ गया, एक्स भी कहाँ लिखा होगा, यहाँ एक्स है। बहुत चलो छोड़ जल्दी मत लगाओ,
540 रख दो। आप लोग इसी से करते हैं? हाँ, मेरा कैलकुलेशन सब इसी से होता है, नहीं तो कैलकुलेशन फेल कर जाएगा दिमाग। चलो हटाओ, दिमाग एलो है। अरे इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन है, हम लोग ह्यूमनली करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एग्जाम में कैलकुलेटर में लॉक किया। सोच लो तू कैसा प्रॉब्लम होता होगा सॉल्व करने के लिए। चलो ठीक है, अभी ज़्यादा मत दो, कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हाँ। सवाल बन तो जाएगा। अब बताओ, ये तो गलत यहीं से मैंने कर दिया, तो पूरा राम कहानी क्या हो चुके हैं राम कहानी नेक्स्ट खत्म। पेज लाओ। गलत करना, नहीं गलत करते तो रूल भी नहीं निकलता है। पढ़ाओ इसको, इसको पढ़ो, एक पेज लगाओ। ये गलत नहीं करते रूल कैसे निकलता? रूल निकल चुका है ना, अब सीखना। इसके बाद हाँ, प्लस भागा है भागा है लॉग एक्स, अब बेस में क्या है? ये डॉक्टर वाला लिखा है इतना बराबर क्या है? 3 दिया है। आज सर तो आपको किसके रूप में हो जाएंगे? हैं? आज सर 2 को वो दे देते हैं बीच में। कुछ हो सकता है, की करेगा? अभी मारियो चल सकता समझ में आ गया ना? लॉग √8 बटे एक्स स्क्वायर, अब बेस में क्या √8 है ना। अब आगे चला जाएंगे किस में? बट्टा में। लॉग एक्स स्क्वायर बराबर क्या होंगे? 3। इसमें क्या होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग उसमें, है ना। तो 3 अब कहेगा कि वहाँ रूल लगाए थे, वैसा रूल तब लगता जब एक्स स्क्वायर होता, तब वो रूल तब सही था। वहाँ के बाद यदि उस सवाल में मान लो जो अभी बनाए थे ना सवाल में, वो वाला पेज है, फर्स्ट वाला पेज लाओ, तो वो वाला इससे जस्ट पहले वाला पेज, सवाले को हम चेंज कर देते हैं। तो क्या करते हैं सवाले को, अब बाद में कि गॉप सही हो जाएगा, तब सवाल को चेंज कर देते हैं। धरो इसको, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। आए कि नहीं आए, पकड़ो ना इसको। है। हाँ, पढ़ल लिखल हो तुम लोग, पढ़ल लिखल हो। हे या, ये 2 को काट दो, ये 2 को मिटा दो, तो सही हो हो गया। जाएगा, सही हुआ। स्क्वायर दीजिए ना यहाँ पे, हो गया, इस पर काट ताकि देंगे। इसी करते हैं। गलती रही। रुको 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 रुको, यहाँ लगा स्क्वायर वही तो बोल रहे हैं। और यहाँ लगा स्क्वायर, अब सही हुआ। ये स्क्वायर यहाँ के बदले क्या लगा दिए? यहाँ लगा दिया। अल्लाह के एकदम ऐसे नहीं करना है, ताकि तुमका एगो ये क्या एगो होमवर्क के भी सवाल बन गए, ऐसे कर लेना। क्वेश्चन आए छोड़िए स्क्वायर था नहीं, यहाँ मैंने क्या किया, सुनो, स्क्वायर यहाँ ला दिया ना। अब आगे की प्रोग्राम तब क्या है इसमें? किलोग्राम सब सही है, सही है, समझ में आ गया ना। एक सवाल ये भी हो गया, बनाने वाला इसका भी सही है, वो अब सही हो चुका है। अब इसका मान ये हो सही निकल चुका है। हटाओ हटाओ, कर दिए ना, तो सवाल बना दिए ना। कंसेप्ट सिखा रहा उससे बस। चलो बताओ, अब बताओ यहाँ से। अब इसको दिमाग में लोग ये यहाँ चला गया, शॉर्टकट मारते हैं। ये कहाँ चला गया? और ये log m/n, तो log m अब माइनस क्या होंगे? log m माइनस ये स्क्वायर है, log क्या होंगे? n होंगे। log m माइनस क्या होंगे? log n होंगे, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। बराबर 3 log x बताओ √8, इसका क्या है? जा नुनु व झुनझुना लॉग जा, उसका मान 1। अब पावर क्या होंगे? बगल 2 log x √8 बराबर 3 log x √8 पूरा क्या है? अब यहाँ कुछ मान लेंगे, मान लो जैसे log x √8 को मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं? अरे बटा में है, log x बेस रूट है, √8 बराबर क्या है? x बराबर क्या निकलेंगे? x बराबर क्या निकलेंगे? x बराबर निकल जाएगा √8। छोड़ो यहाँ से, सीधा इतना बराबर y मान के चलो, y मान के चला है, वैसे भी बन जाएंगे। वैसे भी log x बेस log x √8 बराबर क्या है? अभी किस में चेंज हो जाएंगे? अलजेब्रिक फंक्शन में। अलजेब्रिक हो जाएंगे तो काम क्या हो जाएगा? आसान। हम लोग अलजेब्रिक में ज़्यादा पकड़ रखते हैं, नहीं रखते हैं। अच्छा चलो यहाँ से चलो, 1 - 2 इसका मान बताओ। y बराबर 3 क्या होंगे? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y में क्या है? कहेगा यहाँ नहीं कर सकते। अरे ये log माया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तकलीफ होता करने में, इसलिए अलजेब्रिक क्या करो उसको, अब फिर मान निकलेगा। फिर किस में जाओ? जैसे प्रूफ करते हैं कुछ उसी प्रकार से प्रोग्राम इसका हो। अच्छा सवाल है, चलो बताओ, इधर लाओ इसको, या इसी को इधर ले जाओ। तो 3y² प्लस क्या होंगे? 2y। इसको बना के छोड़ दो, इसको नहीं बनाएंगे, टाइम काफ़ी हो चुका है आज। चलो बताओ, अंकित बताएगा, बराबर बोलो। y बराबर प्लस माइनस b प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 4 गुना ए कितना है 3 और गुना 4a 80 1 हो जाएगा बटा 2 है 2 गुना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? 4 तिया 12 4 और 3 दूना y का मान 2 निकलेगा। क्या का मान निकलेगा? 2 निकलेगा जब प्लस में एगो -2 + 4 बटे 6 4 2 6 बटे 6 यानी एगो क्या निकलेगा? -2 - 4 बटे 4 में 2 गया 2 2 बटे 6 2 दूना 4 2 बटे 3 4 2 6 6 से क्या निकला? y का मान निकला 2 बटे 3। एगो क्या निकला? नहीं हमको माइनस देखने गड़बड़ किए हैं ये। 2 बटा क्या होंगे? 6 होंगे ना। 1 बटा क्या होगा? 1 बटे 3 होगा। गुना भाग नहीं आता बताएगा तू तब ना। गुना भाग थोड़ी हम करते हैं, कैलकुलेटर करते हैं। कैलकुलेटर बताओ उसमें सब चीज़ कर देते हैं। लॉगरिथम एंटी लॉग सब चीज़ अलग अलग सब चीज़ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ठीक है ना? समझ में आ गया ना? वर्षों उससे किए आदत छूट चुका है गुना भाग करने का। विद्यार्थी से करवाते हैं, तू करके दिखाओ। समझ में आ गया ना? चलो पीछे करो इसको और बताइए क्या अब पूरा बनाओगे तब। ये तो y का मान निकला। ये किसका मान निकला है? ये किसका मान निकला है? माइनस नहीं लेंगे, ये y का मान निकला है। नहीं समझ में आ गया ना? क्या नेगेटिव लेंगे? नहीं लेंगे, बता दिए तो पहले। किसमें लेंगे? 50 में चलो y का मान क्या रखो? 2 बटे 2 बटे 3 लिख दीजिए। तो log यहाँ से कहाँ से आएंगे? कहाँ मान? लेट कहाँ के थे? लेट कहाँ के थे? लेट कहाँ के? लेट है या है? log x √8 बराबर क्या होंगे? हाँ बराबर क्या होंगे? y का मान 2 बटे 1 बटे क्या है? 1 बटे क्या है? स्वयं रिचार्ज होंगे तो दिमाग काम करेगा। और उतना पढ़ा दे काफ़ी चीज़ कर दिए, वो भी नहीं हो पाता आज के लिए। तो x और 8 बताओ यहाँ से क्या होंगे? log x रूट इतना बराबर इतना है तो x बराबर कौन चीज़ बराबर? ठीक है कोनो बात नहीं है। √8 के पावर कितने होगा? 1 बटे 3। √8 का पावर क्या होगा? 1 बटे 3 और रूट मतलब पावर कितना? 1 बटे 2। अच्छा √8 का वर्गमूल बताओ। √8 का वर्ग नहीं निकलेगा, छोड़ो। x बराबर 8 के पावर कितने होगा? 1 बटे 2 और फिर 1 बटे 3। √8 का क्या होंगे? √2 होता ना, √2 फिर 1 बटे 3 जो है पावर। तो 1 बटे 2 गुना दीजिए ना, 1 बटे 3 1 बटे 6 1 बटे क्या होगा? 6 2 का क्यूब कर दीजिए, 3 दूनी 6 1 बटे 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। 2 के पावर कितने होगा? 3 गुना 1 बटे 6 3 दूनी 6 2 का हो जाएगा। 1 बटे 1 बटे 2 यानी कि कितने होगा? √2। सवाल में कुछ नहीं था, आसान था। चलो ठीक है, ऐसे आगे कल करेंगे हम लोग।